अस्सलाम वालेकुम, मैं बारबाडोस में मौजूद हूँ। भारत को वर्ल्ड कप जीतने की मुबारकबाद। और ये जो जीत है भारत की, ये विराट कोहली के मरहून मिन्नत है। मैं प्रेस बॉक्स में बैठा हुआ था जब इंडियन इनिंग्स जारी थी, तो तकरीबन 75% जो इंडियन जर्नलिस्ट थे, मैंने उस वक्त ट्वीट भी किया कि इंडियन मीडिया विराट कोहली के ऊपर सारा कुछ डालना शुरू हो गया है। और यहाँ तक भी क्रिकेट फैंस जो थे, जो क्रिकेट जर्नलिस्ट थे इंडिया के, वो ये कहना शुरू हो गए कि विराट बड़ा स्लो खेल रहा है और ये पाकिस्तानी के बाबर आजम बन चुका है। हालांकि मैं उन सबको बार बार एक बात कहता रहा कि यहाँ की कंडीशन के अंदर बैटिंग आसान नहीं है। गो के एक फट्टा विकेट है, पाटा हुआ विकेट है। इस विकेट के ऊपर लग रहा है कि जनाब बड़ी शॉट्स लग सकती हैं, लेकिन इंडिया की जो विकेटें गिर गई थी, सो ये विराट कोहली को इस वर्ल्ड कप की जीत का सबसे बड़ा इनाम उसी को जाता है। अगर वो इस मैच के अंदर थोड़ा सा पैनिक हो जाता, अपनी विकेट जल्दी गंवा देता, तो इंडिया ना इतना टोटल कर सकता और ना इस टोटल को डिफेंड कर सकता। सो पहली चीज़ कि विराट ने अपना आखिरी T20 मैच खेला और उसने इंडिया को ये वर्ल्ड कप जितवा दिया है। यही एक बड़े प्लेयर की क्लास होती है। हमारे आजकल के जो क्रिकेट फैन हैं, या जिस तरीके का हम आजकल सोचते हैं कि हमें छक्के चौके चाहिए, लेकिन सेंसिबल तरीके से खेल के ही आप अपनी टीम को इस मकाम तक पहुँचा सकते हैं। एंड ऑफ द डे इंडिया ने कोई इतना बड़ा टोटल तो नहीं किया था। उनकी वो पहले 2 ओवर देख लो, 2 ओवर पहले मैच खत्म होने से पहले क्या हालत थी सबकी। सब ये लोग कह रहे थे कि जी 10-15 रन मजीद शॉट है, लेकिन फिर भी उन्होंने टारगेट डिफेंड किया। लेकिन पहला क्रेडिट विराट को जाता है। और मेरे हिसाब से दूसरा क्रेडिट जो इंडिया की इस वर्ल्ड कप में कामयाबी का जाता है, वो कप्तान रोहित शर्मा को जाता है। मैं क्योंकि प्रेस बॉक्स में 3 ओवर रह गए थे, तो मैं नीचे चला गया। मैंने कहा मैं जाकर फैंस के साथ चिट चैट करता हूँ, क्योंकि फैंस बाहर जाना भी शुरू हो गए थे। लेकिन इस दौरान मैं जब मैंने मिड विकेट पे खड़े होके जसप्रीत बुमराह का वो ओवर देखा, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन था कप्तान की तरफ से। उसने ऋषभ के साथ मशवरा किया, और स्पेशली मैं देख रहा था कि सूर्या आया रोहित के पास, और शायद सूर्या का भी इसमें मशवरा शामिल था कि बुमराह को ये ओवर दिया जाए, और उसने यॉनसन को बोल्ड कर दिया। और जैसे ही यॉनसन बोल्ड हुआ, उसके बाद गेम साउथ अफ्रीका के हाथ से निकलनी शुरू हो गई। मिलर किलर साहब खड़े रहे, जो मर्जी होता रहा, लेकिन वहाँ से प्रेशर साउथ अफ्रीका की तरफ बिल्ड हो गया, जो प्रेशर इंडिया के ऊपर थ्रू आउट द मैच बना हुआ था। इस 3 घंटे के मैच के अंदर मैंने कोई एक लम्हा नहीं देखा कि इंडियन जर्नलिस्ट या इंडियन फैंस या इंडियन जो एक्स क्रिकेटर्स थे, वो एक सेकंड के लिए भी खुश दिखाई नहीं दिए। क्योंकि उन्होंने ये सारा मैच डिफेंसिव वे के अंदर और जीत हासिल करने की कोशिश के अंदर, और थोड़ा बेहतर करके गेम के अंदर वापस आने की कोशिश में ये 3-3.5 घंटे उन्होंने गुजारे। लेकिन रोहित की जो कप्तानी थी, वो सबसे बेस्ट थी इस टूर्नामेंट के अंदर। और उस बंदे ने जैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने खेला, और फिर उसने जो आके यहाँ पर कप्तानी की है, वो सबसे अमेजिंग थी। और हमें नज़र आता है हार्दिक पांड्या का लोग आखिरी ओवर तारीफ कर रहे हैं। बुमराह ने, जैसे मैंने कहा कि उसने बड़ा अच्छा ओवर डाला, लेकिन अर्शदीप सिंह, वो पंजाबी सरदार इंडिया ने वर्ल्ड कप जितवा के गया है। ओदा ना घट आएगा, ओदा ना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन अर्शदीप ने जो ओवर डाला, जिस प्रेशर के अंदर उसने ओवर डाला, और उसने उस तरह की गेंदें की कि स्ट्राइक भी उसने ज़्यादा रोटेट नहीं करने दिया। जब आपका स्ट्राइक रोटेट नहीं होता है, आप एक जगह पे बैट्समैन महाराज स्टक होकर खड़े हो गए। मिलर को उसने भी लंबे बड़े शॉट नहीं खेलने दिए हैं। सो अर्शदीप हीरो है इंडिया की इस वर्ल्ड कप की जीत का। कप्तानी और रोहित का मैटर अलग है, बाकी प्लेयर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। और हार्दिक पांड्या, मुंबई इंडियंस की जब उसको कप्तानी मिली, तो हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़ी तनकीद हुई। तकरीबन मुंबई इंडियंस के जो इंस्टा के ऊपर जो फॉलोअर्स थे, लोग बताते हैं कि कम से कम 3 लाख लोग अनफॉलो कर गए, क्योंकि रोहित से कप्तानी वापस ले ली थी मुंबई इंडियंस ने, और हार्दिक को कप्तान बनाया था। लेकिन उस बंदे ने जो लास्ट ओवर किया है, जिस प्रेशर में वो लास्ट ओवर किया है, हारिस रऊफ को वो सीखना चाहिए हार्दिक पांड्या के ओवर से। हालांकि हारिस ज़्यादा तेज़ है हार्दिक पांड्या से। हारिस ज़्यादा रेगुलर फास्ट बॉलर है, हार्दिक तो ओकेनली बॉलिंग करवाता है। लेकिन उस बंदे ने जिस तरीके से बॉलिंग की, वो बहुत अनबिलीवेबल और कमाल बॉलिंग थी। और दूसरा, जो सूर्या ने कैच पकड़ा, ऑब्वियसली सूर्या का वो जो कैच था वो टर्निंग था, क्योंकि उसने फुल टॉस बॉल ली, उसने लॉन्ग ऑन पे फील्डर भी खड़ा हुआ था। आप वो फील्ड प्लेसिंग देखिए। मुझे रह के इस फाइनल में, अगर मैं पीछे मुड़ूँ, पूरे टूर्नामेंट को सम अप करूँ, तो पाकिस्तान का जो USA के साथ मैच था, ना हमारी फील्ड प्लेसिंग सही थी, ना हमने वहाँ पर गेंद सही डाले हुए थे। यहाँ पर फील्ड प्लेसिंग भी ठीक थी और गेंद भी सही डाले हुए थे। हालांकि मिडिल ओवर्स क्या 17वें ओवर तक इंडिया के हाथ में मैच नहीं था, लेकिन उनके कप्तान को आप दाद दीजिए कि उसने जो प्लान किया, जिस तरीके से उसने इसी तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीता।
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने जो मैचेस लूज़ किए हैं इंडिया के अगेंस्ट, सेम सिचुएशन के अंदर लूज़ किए हैं। शायद इनको लगता था कि हम इस टोटल को करीब तरीन करते जाएंगे और बिल्कुल करीब जाके हम मैच जीत लेंगे। आखिरी 12 गेंदों के ऊपर कोई सोच सकता था कि ये 20-22 रन नहीं बन सकते हैं, और एक साइड पे डेविड मिलर खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी अर्शदीप का ओवर और फिर हार्दिक ने आके जिस तरीके से गेम को कंट्रोल किया और उसने शॉट्स नहीं लगने दिए बड़े, और मैं तो क्या कह सकता हूँ कि एक तरफ 16 रन ये डिफेंड हो गए। हमने अमूमन इस तरह के मैचेस अपने गंवाए हैं। हमने सेमीफाइनल दुबई के अंदर शाहीन शाह अफरीदी वो मैच नहीं जितवा सका था पाकिस्तान को। अभी 1-1.5 महीना पहले इसी तरह की सिचुएशन में एक छोटी टीम है आयरलैंड, उसके सामने पाकिस्तान का एक ऐसा मैच फंसा था, वो भी पाकिस्तान के बॉलर्स उसका दिफा नहीं कर सके थे। मेलबर्न के अंदर आप लोगों ने देखा होगा 2022 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर, उसमें भी जिस तरीके से नवाज को पड़ गया स्कोर, और नवाज ने जो स्कोर खाया, मुबारक हो भाई। पाकिस्तान थैंक यू, मैं पाकिस्तान से, थैंक यू। सो मुझे नवाज का वो ओवर आप देखिए कि जो नवाज ने ओवर किया वो भी अपनी टीम को मैच नहीं जितवा सका है। तो प्लेयर्स वही होते हैं जो आपको मैचेस जितवाते हैं, जो मुश्किल हालात में मैचेस जितवाते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया डिफेंसिव रहा, फैंस डिफेंसिव रहे, क्राउड डिफेंसिव था, देखने वाले लोगों की हालत मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मैंने ये सारा वर्ल्ड कप फाइनल ग्राउंड में देखा है। लेकिन उनका एक कप्तान था, धोनी के बाद रोहित ने वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीता, उसने जिस तरीके से कूल कप्तानी की और समझदारी के साथ कप्तानी की। मेरे साथ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हुए थे हम लोग प्रेस बॉक्स में, तो हम लोगों ने जब बुमराह को उसने ओवर दिया सूर्या और ऋषभ पंत के मशवरे के ऊपर, तो हमने तब भी ये बात की कि शायद हमारा कप्तान होता तो वो अपने मेन बॉलर को 18वां 19वां ओवर देता या जाके 20वां ओवर देता, लेकिन उसने उस चीज़ के ऊपर अपने आप पे काबू रखा। अर्शदीप का उसने कोटा पहले पूरा करा दिया, अमूमन आखिरी ओवर अर्शदीप डालता है, लेकिन रोहित ने जो रिस्क लिए, जिस तरीके से वो रिस्क लेता चला गया, वो सारे रिस्क उसके हक में गए। उसने जो टैक्टिक्स यूज़ किए वो सारे टैक्टिक्स उसके हक में गए। सो ओवरऑल जितना मर्जी हम पूरी दुनिया के अंदर डिबेट इस बात की चल रही है कि आईसीसी ने सेमीफाइनल को लेके इंडिया को हेल्प किया, मैंने भी इसके ऊपर बात की कि बीसीसीआई को आईसीसी की तरफ से हेल्प किया जाता है, लेकिन आज का विकेट दोनों टीमों के लिए इक्वल विकेट था। स्लो पिच ज़रूर था, अगर इंडियन स्पिनर्स को मार पड़ी तो मार फिर साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स को भी शुरू के अंदर पड़ गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी बॉलिंग को टाइट किया और इंडिया को बड़ा स्कोर नहीं करने दिया है। और एक और चीज़, मैंने इंडियन फैंस अभी चिट चैट की है, BBN पे मैंने अपलोड भी किया है, विराट के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि जी वो स्लो खेलता है, वो पाकिस्तानी बाबर आजम बन चुका है, उसको T20 क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि वो आगे फ्यूचर में T20 क्रिकेट वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ओवरऑल कप्तानी बहुत ज़बरदस्त देखी गई, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त देखी गई, फील्ड प्लेसिंग बहुत ज़बरदस्त देखी गई, और सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप टैक्टिक्स क्या यूज़ करते हो। जो रोहित ने टैक्टिक्स यूज़ किए हैं वो उसकी टीम को पे कर गए हैं। जब आप बुरे टैक्टिक्स यूज़ करते हो, हालांकि हाथ से निकले हुए मैचेस, पाकिस्तान वाला मैच भी इंडिया के हाथ से निकला हुआ, आज वर्ल्ड कप का फाइनल भी इंडिया के हाथ से निकला हुआ, लेकिन आप उस कप्तान को दाद दीजिए कि वो जो टैक्टिक्स वो खेलता गया वो उनके अंदर कामयाब होता गया। नो डाउट हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उसने अपनी टीम को ये चैंपियनशिप जितवाई। मैं जब वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया तो उसके बाद मैंने देखा रोहित जहाँ पर प्लेयर्स की फैमिलीज बैठी हुई थी तो उस तरफ आ रहा था, तो ऑलमोस्ट वो रोने वाला हुआ था, वो बहुत जज्बाती हुआ था। सेमीफाइनल जीत के भी वो काफ़ी जज्बाती था। सो उसने मेहनत करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई है, और ये लेसन है T20 के अंदर कप्तानी करने वाले उन कैप्टन्स के लिए जो कि आखिरी गेंद तक इंतज़ार नहीं करते, जो कि पैनिक कर जाते हैं, या जिस तरीके से लोग अमूमन हमने देखा है, इवन हमारी पाकिस्तान की कप्तानी के अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज नज़र आते हैं। हमने जो चेन्नई के अंदर, मैंने इस तरह के जब मैचेस देखता हूं जो इंडियन टीम ने जीते हैं, मुझे चेन्नई के अंदर वो पाकिस्तान की वो बॉलिंग और पाकिस्तान की वो कप्तानी याद आ जाती है, जो कि हमने वर्ल्ड कप के 2 मैचेस साउथ अफ्रीका और हमने अफगानिस्तान के साथ हारे थे। एक चीज़ है कि आप फैसले अच्छे करते हो, आप रिस्क लेते हो, आप एक कंक्लूड करते हो कि यार मैंने कहाँ तक पहुँचना है और मैं क्या हो सकता है, तो वो आपके हक में जाता है। दूसरा, आपके बॉलर भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, ये बात कोई ना भूले कि आपके बॉलर्स आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। इनफरादी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत मैटर करती है, इज्तिमाई परफॉर्मेंस ज़रूर टीम की एक मैटर करती है, लेकिन जिसके हाथ में बॉल होती है, जिसके हाथ में जिसने बैट पकड़ा होता है अपने हाथ के अंदर, उसने भी अपने कप्तान को उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जो कि हम सब ने देखा है, और ये सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। सो इंडिया की कप्तानी
इंडिया की आज की जो गेम प्लानिंग थी उनकी वो टोटल फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने रोहित ने अपनी कप्तानी अपने दिमाग के साथ लड़ाता गया और उसको आइडिया हो गया था कि ये साउथ अफ्रीकी चोकर्स हैं, ये चोक करेंगे और वो एंड पे चोक कर गए और इंडिया चैंपियन बन गया है। मुझे रोहित की कप्तानी ने इस वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत मुतासर किया है। थैंक यू सो मच।